नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार SCMS सुपर सेंचुरी एकेडमी में। इससे प्रीवियस हमने जो क्लासेस पढ़ी थी उन सभी में हमने पढ़ा है कि डायरेक्शंस को कैसे समझते हैं, डायरेक्शन के किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में। तो जितना भी टाइप था डायरेक्शन का वो सारा का सारा आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस पे, यानी कि दूरी के क्वेश्चनों पे। तो दूरी के क्वेश्चनों को हम बिना किसी डायग्राम के कैसे समझेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, आइए चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस बोलेंगे इसको दूरी। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं से चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए उसका आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु। यहाँ से वो चला इधर गया पूर्व में, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, और फिर यहाँ से मुड़ के यहाँ रुक गया। ठीक है, यहाँ से मुड़ के अगर यहाँ रुक गया तो ये इसका हो गया अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछ लूँ, और इसने ना कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी कवर की है। वो मतलब क्या डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने। मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, और यहाँ भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है यहाँ से चलना शुरू करता है। मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या होता है, एक सरल रेखीय पथ होता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की या फिर दूरी की, तो दूरी कहलाती है सरल रेखीय पथ। ये क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगी। और ये जो सरल रेखीय पथ है, इसी को हम डिस्टेंस मानकर चलेंगे। अच्छा, कुल दूरी भी यहाँ कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उसको भी समझेंगे कि कुल दूरी क्या होगी। तो कुल दूरी अगर हम बात करें, देखिए ये मान लीजिए पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है, आपका बी पॉइंट है। अगर हम दूरी की बात करें तो ए से चलेंगे और बी पॉइंट तक जो पहुंचने का कम से कम जो होगा रास्ता, उसको हम क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे। कम से कम जो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ए से लेके बी तक की अगर दूरी पूछी जाए तो सरल रेखीय पथ है। फाइनली ये डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, और अगर ये 10 है तो 10। तो हम इसे टोटल जोड़ेंगे अगर, तो ये बनेगा आपका 10 + 10 + 10, यानी ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। पर अगर आपसे बात की जाए कि भाई यहाँ पर कुल दूरी क्या होगी, मतलब जो दूरी है वो कुल कितनी होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या देखने वाले हैं, उस कंडीशन में हम सारे ही डिस्टेंस जितनी भी उसने कवर की उन सारी डिस्टेंस को क्या करेंगे, हम ले लेंगे। तो देखिए ये 10 तो काउंट है ही है, ये वाला 10 भी काउंट हो जाएगा, ये वाला भी काउंट हो जाएगा। तो कुल मिला के 30 तो ये हमने यहाँ तक देख लिया था, फिर 10 और 10 ये और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो फाइनली हमें ये पता चला कि भाई दूरी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें और समझेंगे, जिनके थ्रू आपको किसी भी डायग्राम को बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना किसी डायग्राम के ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको डायरेक्शन बढ़ाई थी, पहले हम बात करेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप इस क्लास को यहाँ देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस की जितनी भी 3 से 4 क्लासेस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। वहाँ से आप देखेंगे आपको डायरेक्शन प्रॉपर कंप्लीटली समझ में आएगी, और उसके बाद फिर आप इस डिस्टेंस वाले जो लेक्चर को है इसको देखें। ठीक है, चलिए हमें ये पता है कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। अब आप जानते हैं या तो हम नॉर्थ के राइट में जा सकते हैं या तो हम इसके लेफ्ट में जा सकते हैं। ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। ईस्ट क्या तो हम राइट में चले जाएंगे या तो हम इसके लेफ्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ये आप इधर जा रहे हैं, इसके राइट में जा रहे हैं, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं।
आप अगर इधर जा रहे हैं तो आप इसके राइट में जा रहे हैं, आप इसके लेफ्ट में जा रहे हैं। वैसे भी अगर मान लीजिए आपको उत्तर का राइट लेफ्ट पता है तो उसका जस्ट अपोजिट दक्षिण होता है। जो इसका लेफ्ट है उसका राइट हो जाएगा, इसका राइट है उसका लेफ्ट हो जाएगा। ईस्ट के आपको राइट लेफ्ट पता है तो इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें ये छोटी सी बात समझनी है कि ये जो मैंने आपको बताया था, पहली बात तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, बिना किसी डायग्राम के आपके दिमाग में एरो को देखकर ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है और हमें उसमें आंसर कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगर इससे आगे की बात की जाए तो मैं ये समझ सकता हूँ, ये जो मैंने आपको इससे अभी समझाया, इससे पहले भी क्वेश्चन में प्रीवियस क्लासेस में समझाया हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं या कोई भी व्यक्ति ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन डायरेक्शन में अगर चल रहा है, या तो क्लॉकवाइज चल रहे, क्लॉकवाइज मैंने समझाया हुआ दक्षिणावर्त होता है, या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे यानी कि वामावर्त, या वो अपने दाएं चले या अपने बाएं चले। तो फिलहाल हम राइट लेफ्ट तो समझते हैं। अगर आप नॉर्थ के राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ के लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, नॉर्थ के राइट में जा रहे हैं तो आप ईस्ट में पहुँच रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नॉर्थ के लेफ्ट में जा रहे हैं तो आप वेस्ट में पहुँच रहे हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आप ईस्ट के राइट में जा रहे हैं तो आप साउथ में पहुँच रहे होंगे, और अगर ईस्ट के लेफ्ट में जा रहे हैं तो आप नॉर्थ में पहुंच रहे होंगे। आप वेस्ट के राइट चलिए, आपको नॉर्थ मिलेगा, ये राइट है, और ये नॉर्थ मिलेगा। अगर आप वेस्ट के लेफ्ट में जाओगे तो ये लेफ्ट है और ये साउथ मिलेगा। अब यहाँ चल लीजिए लेफ्ट और राइट। आप मान लीजिए साउथ के अगर राइट में चल रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट पर, और अगर आप साउथ के लेफ्ट में चल रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट पर। एक बात और विशेष ध्यान रखें, कभी भी दिशाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, व्यक्ति के मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका ये वाला हाथ दायां हो जाता है, ये बायां हो जाता है, और अगर उस व्यक्ति ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, तो जो उसका दायां हाथ है वो बायां हो जाएगा, बायां है वो दायां हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यही बात ध्यान रखनी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि भाई हम अपने क्वेश्चंस को इन अप्रोच के थ्रू कैसे बनाएंगे। मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरीके का कोई डायग्राम बनाने की। ठीक है, हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि भाई अगर हम नॉर्थ से चल रहे हैं, इसको हटाओ थोड़ा सा, यहाँ से ये समझते हैं। यदि हम नॉर्थ से चल रहे हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यदि हम नॉर्थ से चल रहे हैं, इसके राइट इधर जाएंगे तो ये राइट होगा, फिर इसके इधर जाएंगे तो ये राइट हो जाएगा इसके लिए, और इसके इधर जाएंगे तो अगेन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे चल लीजिए, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो अगेन ये लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ से आएंगे तो अगेन ये लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इससे और अगर इधर की बात की जाए, मान लीजिए आप कह रहे हैं सर और इधर चल लो, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे डब्लू पर, क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर है। आप नॉर्थ से चलेंगे, राइट 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 घूम के फिर नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, या आपने ये बोला कि सर डब्लू के अगर और राइट में जाएं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, तो डब्लू के और राइट में आप जाओगे, देखो डब्लू के राइट में कहाँ पहुंच जाओगे, नॉर्थ में। तो आपकी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डब्लू नॉर्थ के अगर आप लेफ्ट में आ रहे हो तो आप कहाँ डब्लू पर पहुंच जाओगे। जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट में आओ, कहाँ आ जाओगे, डब्लू पे। या डब्लू के आप राइट में जा रहे हो तो कहाँ आ जाओगे, नॉर्थ में। क्योंकि एक सर्किल बना हुआ है, ये आप इस चीज़ को समझिए, ये एक सर्किल बना हुआ है, और इस सर्किल में आप बार बार घूम रहे हैं, तो यहाँ कहीं भी घूम लें, चार डायरेक्शन के बीच में ही तो रहेंगे। घुमा फिरा के आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें, और जो हम डायरेक्शन के जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको कम समय में करेंगे, तो उसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी, जिससे कि हम अपने क्वेश्चनों को बिना किसी डायग्राम के बना पाएँ। वो बातें क्या हैं, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि दिशाएं समान होंगी तो जुड़ेगी।
ठीक है। नेक्स्ट आपका ये रहता है, यदि दिशाएं विपरीत होंगी तो घटेंगी। होगी तो घटेगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को हमें समझना है कि भाई ये मैं क्या बोल दिया और इसे हम कैसे समझने वाले हैं। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे बात करते हैं, भाई दिशाएं समान है तो कैसे जुड़ रही हैं, विपरीत है तो कैसे घट रही हैं, ये सब बातें समझते हैं। यहाँ से क्या है कि आपके क्वेश्चनों को बनाने का एक बहुत सिंपल वे निकल कर आएगा, उसको समझिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला है, क्वेश्चन ले लिया, मोहन का मुख पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, वहां से वह अपने दाएं घूमता है, ठीक है। अब या तो इस तरीके समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, मोहन पहले पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, फिर उसी दिशा में 20 किलोमीटर तक और जाता है, ठीक है। अभी इसको स्किप कीजिए, इसको अभी आगे समझाएंगे। मुझे फ़िलहाल ये समझाना है, तो डायरेक्शन वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। एक तो ये वाली बात होगी। एक और यहाँ अगर मैं एक छोटी सी बात लिख लूँ आपको समझाने के लिए कि मोहन पहले पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर तक जाता है, इसके बाद पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ बातें समझनी है आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यदि दिशाएं समान होंगी तो जुड़ेंगी। मैंने आपसे बोला मोहन, देखिए अब ये दो बातें हैं ना, इनके थ्रू आपकी वाली चीज़ समझ में आएंगी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। कि हम इन दो अप्रोच से समझ जाएंगे कि आपको इसमें डिस्टेंस में कोई डायग्राम क्यों नहीं बनाना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। बोला मोहन पहले पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ मान लीजिए मोहन को ले लिया, ये मोहन है, डायरेक्शन यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ चला गया 10 किलोमीटर। फिर आपसे बोला फिर उसी दिशा में, यानी यहाँ पर तो था ही था, इसी डायरेक्शन में आगे और बढ़ गया 20 किलोमीटर। अब अगर वो आपसे पूछे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी है। ये 10 है और ये 20 है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? दूरी बराबर आपका आ जाएगा 10 + 20, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। पहली बात तो देखिए यहाँ पर भी पूर्व दिशा थी और फिर उसके बाद उसी दिशा में, इसका मतलब पूर्व दिशा में ही, तो कुल मिलाकर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। अब अगली जो बात लिखी हुई है, यदि दिशाएं विपरीत होंगी तो घटेंगी, ठीक है। इसको यहाँ समझ लेते हैं। मैंने आपसे बोला मोहन पहले पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ मोहन था, यहाँ ले लीजिए।
यहाँ मोहन था, यहाँ से पूर्व दिशा में चला गया, कितना 10 किलोमीटर। फिर आपसे बोला है इसके बाद पश्चिम दिशा में, अब यहाँ से वो व्यक्ति लौट कर आएगा, यहाँ से लौटेगा तो 10 किलोमीटर तो यही वो कवर कर लेगा। इसके बाद उसको 10 किलोमीटर और आगे जाना रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 10 किलोमीटर ये है ही है। ये कहाँ जा रहा है, वो पूर्व में। और पूर्व के बाद जब वो इधर लौट के आ रहा है, 10 तो ये वाली कवर करेगा और फिर 10 आगे इधर और चला जाएगा, तो कुल मिला के ये जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर की रहेगी। फाइनली उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, प्रारंभिक बिंदु तो ये था। ये पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो गई, इस 20 में से ये 10 घट जाएगा, फाइनली 10 किलोमीटर की। तो ये वाली बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि दिशाएं समान होती हैं तो जुड़ती हैं, दिशाएं विपरीत होती हैं तो घट जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये इसलिए समझाना था, इसलिए सब कुछ लिखा हुआ था कि मोहन पहले पूर्व दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ पाएंगे तो आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को, डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में बनाकर और अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, अब आगे बात करेंगे। इसको अगर हटा दें तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, यहाँ तो है नहीं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, राजू को तारघर जाना था। ठीक है, राजू को तारघर जाना था, अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, और दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वो और गया, दाईं मुड़ गया, 2.5 किलोमीटर चला, और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर मुड़ गया, 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझानी है आपको। यहाँ पूछे कितने क्वेश्चन जाते हैं, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, इसका कोई मायने नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया रामू उत्तर दिशा में, 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, और 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, आपसे यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, अब उसका मुख किस दिशा में है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जाएगा, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है, और लास्ट पूछेगा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है।
ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, तब ये जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आज मैं स्लाइड लेकर आया हूँ ये सारे के सारे क्या हैं हम कराएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे डायग्राम बनाने की, ना ही आगे कभी बनाएंगे, एक बार आप इस क्लास को पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला सवाल दिया रामू उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से रामू चला उत्तर दिशा में, कितना चला गया भाई 10 किलोमीटर। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से वो दाएं मुड़ गया और कितना चला गया 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला गया 10 किलोमीटर। बस ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, ये इसका एंडिंग पॉइंट है ईपी। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंडिंग पॉइंट पे वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा था, दक्षिण में। तो आपसे ये जो पूछेगा ना अब उसका मुख किस दिशा में है, तो प्रेजेंट में, यानी अब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण। आपसे बोला आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा बताइए, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से अगर आप इसे देखोगे तो ये एरो बनेगा, ये कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, पूर्व को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा भाई, पूर्व। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है, तो अंतिम बिंदु ये है, यहां से प्रारंभिक की दिशा ऐसे निकल के आएगी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका पश्चिम। हालांकि आपसे पूछा कुछ एक ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो मैं चारों के चारों एक ही क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमको कैसे करना है। ठीक है, अब बोला आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या है, तो भाई दूरी भी निकाल लेते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बतानी है। अगर ये 10 किलोमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो ही ग्राफ की बात है ना, और मैं आपसे शुरू से प्रॉमिस करता हुआ चल रहा हूँ कि हमें ग्राफ तो पढ़ना ही नहीं है ना, कोई फिगर नहीं पढ़ना कोई ग्राफ की हमें जो क्वेश्चन है ग्राफ से नहीं करने, तब कैसे करेंगे ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला दिया हुआ है, अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यहाँ पर अंडू होता है, हाँ ये बढ़िया है, अंडू का भी सिस्टम है इसमें। चलिए अब ये तो हो गई ग्राफ वाली बात, चेक कर रहा था इसको। ठीक है, हम ग्राफ से नहीं करने वाले हम तो वैसे ही करेंगे अपने सिंपल पैटर्न पर। तो ग्राफ हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक, आंसर सारे के सारे आपके पास हैं ही हैं, हम इसे करेंगे कैसे बस वो समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था हमें ध्यान क्या रखना है, NESW, कोई ज़रूरी नहीं है आप ESWN से भी कर सकते हो, आप SWNE से भी कर सकते हो। ठीक है, आप WNES से भी कर सकते हो, NESW, 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 NESW। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, चाहे आप पंक्ति में कर लो चाहे आप कॉलम में कर लो, आंसर आपके हर एक से सेम आने वाले हैं, बदलेगा कुछ भी नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे उसको समझो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे बोल देते कि नहीं NESW से आपका परफेक्ट आंसर है, किसी और से चलेंगे तो नहीं आएगा। भाई कैसे नहीं आएगा, ये तो एक गोला है, सर्किल है, सर्किल में तो कहीं घूम फिर के आप एक पॉइंट पर बार बार आओगे ना। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है NESW के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और जितने मैंने आपसे ये 4 जो क्वेश्चन पूछे हैं इन चारों के आंसर हम NESW से ही निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए NESW हमसे बोला है कि रामू उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर यही है, 10 किलोमीटर चला लो इसको, 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, मैंने आपको बताया था यहां से कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो दाएं मुड़ जाएगा, कितना जाएगा 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है तो यहां से फिर वो इधर आएगा और कितना जाएगा 10 किलोमीटर। अब लास्ट मूवमेंट देखना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया, ये एंडिंग पॉइंट है, यहां पे आके रुक गया है।
जब ऐसा हुआ है तो लास्ट डायरेक्शन आपकी क्या होगी, साउथ। अगर वो आपसे पूछे कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यही देखिए आंसर आया था, पहला आंसर। दूसरा, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। जो हमें दिशाएं अपोजिट दिखाई दे रही हैं, तो नॉर्थ का अपोजिट आप जानते हो साउथ होता है, और यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर। आप 10 में से 10 घटा दें, क्योंकि मैंने भी इससे पीछे पॉइंट में लिखाया था आपको, दिशाएं विपरीत होंगी तो घटेंगी, दिशाएं समान होंगी तो जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर दिशाएं क्या है, विपरीत है। ये साउथ का अपोजिट नॉर्थ है, या नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब टोटल वैल्यू बची क्या आपके पास, केवल 10 किलोमीटर। तो आपसे यहाँ इस कैलकुलेशन के मेथड से जो आंसर निकल कर आता है वो आता है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा निकल कर आएगी एक तो, और आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी निकल के आएगी, वो ये आ जाएगी। 2 क्वेश्चन एक बार में ही आ जाते हैं, क्योंकि ईस्ट आ गया और 10 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के मिड का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 किलोमीटर है, और जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ईस्ट है। ठीक है, अब यह एक छोटा सा क्वेश्चन इसने बोला है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है। अंतिम से प्रारंभिक की पूछ रहा है। भाई देखो, आरंभ का अपोजिट क्या होता है, अंत। तो इसने क्या किया, अपोजिट कर दिया। तो यहां जो डायरेक्शन आ रही है उसकी जस्ट अपोजिट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइनली ये एक पैटर्न था जो मुझे आपको समझाना था। अब यहीं से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जितने भी स्लाइड में क्वेश्चन है वो सारे यहीं से करेंगे, बिना किसी डायग्राम के करेंगे, कोई डायग्राम नहीं बनाने वाले। ठीक है, और भाई अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दो, है ना, शेयर वेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी जो है ना हम कराने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं अपने इस सवाल पर, जो हमें यहाँ दिया गया है। देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, और आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको समय भी लग जाएगा। ठीक है, अब हम जो यहाँ बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, ये जो बात होगी ये होगी आपकी केवल और केवल कैलकुलेशन पर बेस्ड। आप बस कैलकुलेशन कीजिए और आप अपना आंसर लेकर आइए, और मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड। हम फेक नहीं बोलते, जो होता है वही बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा NESW, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जितने भी होंगे। राजू को तारघर जाना था, अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर, सबसे पहले ये सब चीजें बाद में देखें, घर से पूर्व की ओर कितना जाता है, 1.5। तो पूर्व कितना क्या है, ये 1.5 किलोमीटर गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, मुड़ गया और 2.5 किलोमीटर चला, तो 2.5 लिख लिया मैंने, यहाँ से 2.5 किलोमीटर चलता है, और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से दोबारा फिर उसने मूवमेंट लिया ईस्ट की साइड, और 1 किलोमीटर क्या किया, ये चला गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी 1 मूवमेंट उसने फिर यहाँ पे लिया, कितना गया, 4 किलोमीटर चला गया। 4.0 लिख लेते हैं, काटा पीटे में आसानी होगी। और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चल के, यहाँ से पश्चिम क्या है, ये है, इसकी ओर 2.5 किलोमीटर चल के 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया, यानी जो जाना था। तो ये इसका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अब उसका मुख कहां पर है, तो बस आप ये देखना एंडिंग पॉइंट क्या था। तो एंडिंग पॉइंट आपका था वेस्ट की तरफ, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम में। उसने लेकिन हमसे पूछा क्या है, उस स्थान पर पहुंचे भाई आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो आपको डिस्टेंस दी हुई है और अगर वहां दिशाएं अपोजिट हैं तो आप उन्हें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो ये 1.5 है और ये 1 है, तो कुल मिला कितना हो गया, 2.5। ये 4 और 2 6.5 हो गया, और ये 2.5 है ही है। ठीक है, फाइनली आप एक बात ये जानते हैं कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो ये आपस में उड़ जाएंगे। जब इन्हें आपस में मैं घटा सकता हूँ या इन्हें कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो जो भी वैल्यू बची, आपकी वैल्यू क्या बची, केवल और केवल 6.5, और वो भी कहाँ पर, साउथ में। तो अब इसका आप नेक्स्ट आंसर लिखेंगे दक्षिण में। वैसे इसने पूछा नहीं है, और
डिस्टेंस कितनी 6.5 किलोमीटर की। अब अगर वो ये पूछ ले कि अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु की दिशा क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना, यानी कि उत्तर आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपको सिर्फ इस पे फोकस करना, आंसर कितना है 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलने के बाद, तो बस वही लिख लो NESW। कहीं भी इसका घर रहा होगा। अपने घर से दक्षिण की ओर साउथ में 50 मीटर चलने के बाद, यहाँ 50 मीटर चली, चलने के बाद राधिका अपने बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी, यहाँ जाएगी और 20 मीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर वह 30 मीटर, उत्तर ये हो गया, उत्तर की ओर कितनी गई 30 मीटर चलती है। फिर अपने घर की ओर चलना आरंभ करती है, यहीं से घर की ओर चलना आरंभ करती है। अब वह किस दिशा में अग्रसर है? तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। ये क्या है 50 और ये क्या है 30। तो फाइनली आप एक बात समझिएगा, लेकिन ये सवाल अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो आगे पाइथागोरस में बताना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, समझा देते हैं भाई। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये आपस में क्या है अपोजिट है। तो 50 में से आप 30 घटाओगे तो क्या बचेगा 20। तो यहाँ फाइनल वैल्यू जो आएगी, अगर उसकी बात की जाए तो नॉर्थ की वैल्यू हो गई 30, नॉर्थ की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि इसमें से इसे मैंने घटा लिया। इसकी वैल्यू हो गई 20, और जब 50 में से 30 घट जाएगा तो क्या बचेगा 20। अब इसका कॉन्सेप्ट आगे जोड़ेंगे बच्चों। फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डायरेक्शन कौन सी होगी। यहाँ दो दिशाओं के बीच में वैल्यू बच रही है, ईस्ट बच गया, साउथ बच गया ना, तो ये अपोजिट है, तो ये बनेगी मिड डायरेक्शन। और अगर ये मिड डायरेक्शन बनती है तो वो जो व्यक्ति है वो किस दिशा में होगा, इन दोनों दिशाओं के मध्य में, यानी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए। इसमें संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वही लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। संजीव जो है दक्षिण की ओर 10 मीटर की दूरी, तो साउथ में गया कितना 10 मीटर, बाएं ओर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, कितना गया 20 मीटर। सवाल को पढ़ते हो सॉल्व करो। फिर दाएं ओर मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना गया 20 मीटर, यहाँ तक चल लिए ना। तय करने के बाद भाई फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा, कितना आ गया 20 मीटर, यहाँ तक चल लिए। अंततः वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ आ जाता है 10 मीटर की दूरी तय करता है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी किस दिशा में है? तो एक काम कर लो, कुछ ना कुछ देखो घटेगा, इससे ही उड़ जाएगा, 20 से 20 खत्म, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्थ की वैल्यू टोटल जो है वो तो है 10, और साउथ की वैल्यू टोटल जो है वो 20, और 10 कितना हो गया 30। तो जो विपरीत दिशाएं होती हैं आपस में घटती तो ही हैं, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगी। तो 30 में से अगर आप 10 घटा दोगे आपस में, तो ये तो पूरा कैंसिल हो ही जाएगा। तो साउथ की तरफ कितना बचेगा 30 माइनस 10 20 मीटर, और डायरेक्शन भी पूछी है तो कौन सी हो जाएगी साउथ। तो 20 मीटर। इसमें सवाल में आंसर मिस्टेक है, ये उत्तर की जगह दक्षिण कर लो, कोई भी एक आंसर दक्षिण कर लो, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 20 मीटर उत्तर ही आएगा, 20 मीटर दक्षिण ही आएगा, और ये आपका आंसर है। क्योंकि आप कुछ सभी में डायरेक्शन तो चेंज की नहीं, जब उसने दूरी और दिशा पूछी है तो सबकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज करके देना चाहिए था। क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं दक्षिण की ओर उन्मुख हूँ, ठीक है, मतलब मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैं दक्षिण की ओर उन्मुख हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ, मान लो यहाँ था, यहाँ से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता हूँ, चल दिया भाई 20 मीटर। उसके बाद मैं दाएं मुड़ता हूँ, इसके बाद मैं दाएं मुड़ जाऊँगा तो घूम के फिर यहाँ आ जाऊँगा, कितना चलूँगा 10 मीटर। उसके बाद मैं बाएं मुड़ता हूँ, यहाँ से फिर बाएं मुड़ूंगा, कितना चल रहा हूँ। उसके बाद मैं बाएं मुड़ता हूँ, 10 मीटर चलता हूँ, फिर 10 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ। पुनः दाएं मुड़ता हूँ, 60 मीटर चलता हूँ, यहाँ से पुनः दाएं मुड़ूंगा, यहाँ आ जाऊँगा, 60 मीटर चलता हूँ, 60 हो गया भाई। आपसे पूछा क्या है, मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर हूँ। तो देखो ये क्या है 20 और 10 30, ये क्या है 60 और ये क्या है 30।
आप जानते हैं नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट होने से रहे, ठीक है। अच्छा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो आप इस 60 में से ये 30 जरूर घटा सकते हैं। इसमें से जब आप इसे घटाएंगे ये 30 मिलेगा। और अभी मैंने आपको बताया था जब दो दिशाओं की बात आती है तो हम इन जब ये वाली वैल्यू भी बच रही है और ये वाली वैल्यू भी बच रही है, तो उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं हम, उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच में आंसर आएगा जो आपका बनेगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस उसने इसलिए नहीं पूछी क्योंकि यहाँ पाइथागोरस बनेगा, उसको हम इससे अगली वाली क्लास में समझेंगे। चलो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझा दूँ। इसने बोला मैं दक्षिण की ओर उन्मुख हूँ, मान लीजिए मेरा मुंह, मैं ऐसे हूँ दक्षिण की ओर। अब मैं यहाँ से अपने दाएं मुड़ता हूँ, दाएं मुड़ा यहाँ आ गया, कितना चला 20 मीटर। उसके बाद मैं अपने दाएं मुड़ता हूँ, फिर दाएं मुड़ता हूँ, 10 मीटर चलता हूँ। मान लो 10 मीटर चला है, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं, उन्मुख हूँ सिर्फ। उसके बाद मैं दाएं मुड़ता हूँ, 10 मीटर चलता हूँ। उसके बाद मैं बाएं मुड़ता हूँ, यहाँ से फिर बाएं मोड़ लो और 10 मीटर चलता हूँ, 10 मीटर चला लिया। फिर दाएं मुड़ता हूँ, यहाँ से दाएं मुड़ूंगा और 20 मीटर चलता हूँ, 20 मीटर चला लिया। पुनः दाएं मुड़ता हूँ, 60 मीटर चलता हूँ, यहाँ पुनः दाएं मुड़ा और 60 मीटर चल गया। और थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है, 60 मीटर। अब उसने बोला क्या है कि आरंभ बिंदु से किस दिशा की ओर हूँ। अब एक चीज़ समझिए, ये 60 मीटर हो गया। अगर इसको मैं पैरेलल यहाँ कर दूँ, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 10 है ही है, तो 10 ये और 20 ये, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 और 10 30 मीटर की, ठीक है। अब इसके आगे की अगर बात की जाए, देखिए आप इसे यहाँ तक लेकर आएंगे तो ये ऊपर डिस्टेंस कितनी है, बस आप ये ध्यान कर लीजिए। ये बनेगा 20, ये आपका 30 बचेगा क्योंकि कंप्लीट जो है ये 60 है, कंप्लीट 60 है, ये 30 बच जाएगा। और इसको ना भी बढ़ाइए तो हमें ये प्रारंभ बिंदु यहाँ पर था, मान लीजिए मैंने यहाँ से निकालना है, ठीक। जब मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि उसने आपसे डिस्टेंस इसलिए नहीं पूछी, यहाँ पर सीधे सीधे उसने सिर्फ दिशा पूछ ली, तो आरंभिक बिंदु क्या है, यही तो है। इस बिंदु से अगर मैं इस बिंदु पे जाऊँगा तो ये तो मैंने आपको एरो बताया वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट करता है, तो हमारी डायरेक्शन क्या बन जाएगी भाई, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए करके दिखा दिया कि इनके चक्कर में मत पड़ना कि मैं दक्षिण की ओर उन्मुख हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ। ये बोलता है कि मेरा मुंह दक्षिण में, वहाँ से मैं अपने दाएं मुड़ जाऊँ या बाएं मुड़ जाऊँगा, है ना। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अरे वाह, बड़ा तगड़ा सवाल दिया। छोटा नहीं हुआ क्या, अब ठीक है। देखो भाई, इसमें एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी छोटी सी बात जानते हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आता है बस। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी बहुत बढ़िया मतलब बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं हम इसी क्लास में। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर। मान ली हमने यहाँ कोई कक्षा है। अब इसमें आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि उसने बोला छात्रा चलिए कक्षा से, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लो मैंने ईस्ट मान ली, कक्षा से पुस्तकालय, तो यहाँ कहीं कक्षा थी। अब यहाँ से पुस्तकालय की ओर चल रही है, चल रही होगी पुस्तकालय की ओर। हमने माना कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। वह बाईं ओर 24 फीट दूर, यहाँ से बाएं मुड़ी, 24 फीट दूर कैंटीन गई। एक कप चाय पी ली इसने यहाँ पर। वह दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट दूर प्रयोगशाला गई। यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला है। फिर वह 15 फीट बाएं, अब यहाँ से 15 फीट बाएं अगेन भौतिकी ब्लॉक में गई। उसने 3 फीट बाएं, अब यहाँ से फिर बाएं आएंगे, यहाँ से बाएं आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे घूम के। 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। कोई बात नहीं, करने दो भाई, जब घर से निकली है तो जाहिर सी बात है बात तो करके ही आएगी सहेली वेली से। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में, यानी इसी डायरेक्शन में कितना 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। तो आपसे पूछा पुस्तकालय और कक्षा के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। तो आप एक बात समझिए, ये अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 39 बनेगा। इसको जोड़ूं तो 13 बनेगा। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है और यहाँ पर 10 और 3 13 बन रही है। तो
तो आप जानते हो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, इसे आपस में मोड़ा सकता हूँ। अब जो बचा वही आपका आंसर है, 39 बच रहा है, तो 39, अब यहाँ डायरेक्शन मत जज कर देना कि नहीं सर 39 नॉर्थ में जा रही, नहीं, क्योंकि ये तो हमने माना था कि कक्षा यहाँ है। अगर मैं कक्षा यहाँ मान लूँ तो ईस्ट आ जाएगी, कक्षा यहाँ मान लूँ तो साउथ आ जाएगी, कक्षा में यहाँ मान लूँ तो वो वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आप देखो दिशा नहीं पूछी गई, सिर्फ इतना पूछा गया है कि दूरी क्या थी। तो बस आप जोड़ दी 39 फीट, ये आपका क्या है, आंसर है। तो आज स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। कल जो है बच्चों हम बात करेंगे इनसे भी और बेहतर क्वेश्चनों की, जो कि मिड डायरेक्शन के भी होने वाले हैं, है ना। अभी जैसे हम यहाँ पर चले हैं प्रॉपर में, मिड डायरेक्शन में बड़े पंगे आते हैं। मैं आपको बताऊँ मिड डायरेक्शन में क्या रहता है कि वहाँ डायरेक्शन ही कंफर्म नहीं हो पाती। बच्चा चल तो देगा, देखो मैं एज एग्जाम्पल आपको समझाऊँ, कोई व्यक्ति है यहाँ से गया, ऐसे चला गया, मान लो चला गया वो 3 मीटर, फिर इसके अपने दाएं मुड़ गया, ऐसे चला गया वो 4 मीटर। कल हम इसके बारे में पाइथागोरस भी पढ़ेंगे। और फिर आप सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक की दिशा क्या होगी, तो बच्चा क्या करता है 3 मीटर ये है और 4 मीटर थोड़ा बड़ा खींच देगा, फिर इसको ऐसे मिला देगा। तो जो आंसर आपका ईस्ट आना चाहिए वो ईस्ट ना आके आप क्या कर दोगे, उसे साउथ ईस्ट कर दोगे। तो ये सारे पंगे खत्म कर देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें आप। बस आप क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, क्लास पसंद आया करे, तो आप इसको लाइक ज़रूर किया। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी क्लास में कोई कमी है या किसी भी तरह कोई चीज़ रह गई है, या आपको वीओडी वीडियो ऑन डिमांड कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप जब कमेंट करेंगे जब तो हम कर पाएंगे, है ना। तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्लास देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, रिव्यू ज़रूर दें, ताकि हमें ये पता चले। प्लस आप लोग जो लाइक करते हैं उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो हम उससे और बेहतर से बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।